हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। सो गाइज, आज की इस वीडियो हम देखेंगे MPTET वर्ग 3 परीक्षा 7 मार्च सेकंड शिफ्ट 2022 100% पूछे गए वास्तविक प्रश्न। ओके डियर फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम्स का रियल एनालिसिस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ओके डियर फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्सों के पास एवं अपने स्टडी ग्रुप में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ओके फ्रेंड्स, और हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसका है? हावेन का था। ओके डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या उद्देश्य मानी जाती है? मानसिक उद्देश्य मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है, इसका कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? CO2। सल्फर डाइऑक्साइड ASO2। ओके डियर फ्रेंड्स, इनका फार्मूला भी याद रखें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि होती है। ओके डियर फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको पेशेंस एवं धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, नहीं बन रहा है, उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चनों को देखिए, ऐसा बात नहीं है कि आपसे और क्वेश्चन न बने। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? सहयोग के माध्यम से ज्ञान विकसित करने के लिए। ठीक है, किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो गद्य शिक्षण विधि से। ठीक है, और भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो लिखने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन से? तो BS ब्लूम थे। ओके डियर फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं अभी तक बता दूं कि अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ओके डियर फ्रेंड्स, और शेयर कर दें। हम आपके लिए इसी तरह से एनालिसिस, रियल एनालिसिस लेके आते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अर्वासस्टों के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षण कहा जाता है? सूक्ष्म समुदाय। ठीक है, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? पोषण स्तर 4 के। ठीक है, देखिए हवा का उपस्थिति ऑक्सीजन का प्रतिशत है, मतलब हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। ओके फ्रेंड्स, बोले तो 21%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? 2 प्रकार के। मरुस्थल में पर्यावरण होता है असंतुलित, अवशिष्टों के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षण कहा जाता है सूक्ष्म समुदाय, जैसा कि मैं आपको आगे बताया था। ठीक है, देखिए अपघटक किस पोषण स्तर के जीव होते हैं? पोषण स्तर 4 के। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूँ आपको ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट पूछा गया कि प्रयासों व बूटों में सबसे महत्वपूर्ण कम है? अभ्यास। ओके डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है शब्द होती है। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम। ओजोन पर ध्वस्त निम्न में से किस परत पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। ओके, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर, दक्षिण पश्चिम में गोवा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर स्टूडेंट्स कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मूल्यांकन का केंद्र होनी चाहिए अधिगम होनी चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए क्या? आत्मनियंत्रण का। ठीक है, और देखिए अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो अग्र सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, देखिए NEF बोले तो 2005 के अनुसार अधिगम क्या है? तो सक्रिय सामाजिक अधिगम है। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, NEP किस वर्ष
शुरू हुई 1991 में। मूल शिक्षा के समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका इस प्रकार है। अनुदेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुकराती विधि को निम्न में से किस तौर पर जाना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जाना जाता है। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चे किसके दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था। सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? सहयोग के माध्यम से ज्ञान विकसित करने के लिए। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि थार्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था किस पर? बिमली पर। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ बिल्ली है। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का प्राध्यान विषय है मानव व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी के। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। क्या होता है? समार्जामति। ओके डियर फ्रेंड्स, एक प्रतिभाशाली बालक की भाव सहायता कर सकते हैं कौन? संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, ठीक है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। ओके डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स कि बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने % हो जाता है? 90% पर, और 90% तक। ओके डियर फ्रेंड्स। और हाँ आपको बता दो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके डियर फ्रेंड्स, यही लाइक शेयर हमें मोटिवेट करता है आपके लिए इस तरह से वर्क करने का, ठीक है। आप अपना प्यार एवं रिस्पॉन्स जरूर दिखाएं फ्रेंड्स, हम आपके लिए इसी तरह से एनालिसिस लेके आते रहेंगे। ओके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजीकरण विद्यालय को कितने % सीट आरक्षित करना है? 25%, ठीक है। मतलब प्राइवेट स्कूल कितने होने चाहिए? 25%। ओके। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था पहचानी की गई है। किसने की है? पियाजे द्वारा। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। देखिए शर्म तथा गर्व जैसी भावनाएं का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष तक। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तक किया किसने किया? तो देखिए फिलपैट्रिक ने किया, ठीक है। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है मौखिक भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है। ओके डियर फ्रेंड्स। और आपको बता दूं फ्रेंड्स ये सभी 100% रियल क्वेश्चन है। ओके, सभी क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका एग्जाम कितने तारीख को आप जरूर डेट लिखें कमेंट में। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीन वर्ष तक बच्चा बोलने में सक्षम होता है। बोल है किस वर्ष तक बच्चा बोलने में सक्षम होता है? देखिए कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द तक। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ओके डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित होता है किससे? बाहरी कारक से। ओके डियर फ्रेंड्स। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? किशोरावस्था में। ओके डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था, जर्मनी के थे, ठीक है। संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक भी थे। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस विधि में छात्र अधिकांशतः एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है? तो कथन विधि में, ठीक है। देखिए डाल्टन योजना के जनक कौन है? तो कौन है? हेलेन पार्क है, ठीक है। अधिगम किस प्रकार की श्रेणी में आता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत। ओके डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य आरंभ हुआ 1960 से। ओके डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स कि भारत में निर्मित
पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2A था। ठीक है, ठीक है। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्ठी अप्सरा थी। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुआ था? यहाँ 1972 नहीं होगा फ्रेंड्स, 1969 होगा। ठीक है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डियर स्टूडेंट्स कि मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है, क्षैतिज और लंबवत दोनों का। ठीक है, देखिए बच्चों का मानसिक विकास आरंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, देखिए विषुवति कम करने का उपाय क्या है? पाठ की आना पुनरावृत्ति। ठीक है, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा किसका? परतंत्र पर। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है NEFT 2005 में कक्षा 3 और 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितनी थीमों में बांटा गया? 6 थीमों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन में अच्छे दप्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, जो वस्तु वातु तो हो क्या कहलाता है? वाचाल। जो मतलब अद्भुत बोलने वाला हो, मतलब जो ज़्यादा बोलने वाला है क्या कहलाता है? वाचाल। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? तो निर्वृत्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, मुझे इतने क्वेश्चन मिले। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, और अपने फ्रेंड्सों में अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, और हाँ रियल एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम्स का आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगले वीडियो। महिलाओं बच्चों किसानों सैनिकों का सम्मान करें और एग्जाम में अपना पेशेंस एवं धैर्य कभी ना खोएं। ठीक है, आपको चाहे कितने भी क्वेश्चन बन जाए कि नहीं बन जाए,